राहुल जी, मैं अब इस प्रदर्शन का भविष्य जानना चाहती हूँ। अब इस प्रदर्शन का भविष्य क्या है? आपने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो विरोध प्रकट करने का अधिकार है, तो फिर क्यों नहीं करने दिया गया, ये आपने सवाल पूछा। तो उसमें बड़ा सिंपल सा है कि उनकी हेल्थ जो है सोनम वांगचुक की वो खराब हो रही थी, डिटीरियरेट, और हाईकोर्ट ने भी कहा हुआ है कि भाई आपको प्रिजर्व करनी चाहिए लाइफ। तो सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी हेल्थ जो है डिटीरियरेट हो रही है तो उसे जो है मेडिकल हेल्प, चाहे वो ज़बरदस्ती करना पड़े, मेडिकल हेल्प दिलवा के कोशिश की जानी चाहिए। वैसे तो होता ये है कि मना लिया जाता है, जनरली नेता आते हैं बाकी पार्टियों के, सरकार की तरफ से भी आते हैं और मना लेते हैं, जनरली इसी तरह से इसको तोड़वाना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर वैसा नहीं हो पा रहा था तो प्रिजर्व करना ज़रूरी था। अब दूसरी बात है कि क्या ये प्रदर्शन जो है वो किसी खराब मुद्दे पे हो रहा है? भाई एजुकेशन का मुद्दा हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले 20 सालों में 150 पेपर लीक हो गए विभिन्न राज्यों में, जिसमें ऑपोजिशन की भी सरकारें जी। 150 पेपर लीक हो गए। क्या ये मुद्दा बड़ा नहीं है? क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए थी? अगर सोनम वांगचुक इसको उठा रहे हैं तो बात सही है, उस पर सरकार को कोई सिग्निफिकेंट कदम उठाने चाहिए, ठीक है, कि भाई इस तरह से ना हो। वैसे भी सरकार ने इस बार नीट की परीक्षा करवाई है तो उसमें नहीं सर, तो मेरा ये कहना है कि मुद्दा सही था। केवल मंत्री का इस्तीफा मुद्दा सही है या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मुद्दा सही है? पर मुद्दा क्या है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। नहीं, देखिए, मैंने क्यों इसे सरंदा आंदोलन से कंपेयर किया? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक लड़ाई शुरू हुई और लोकपाल बिल लाने के लिए लड़ाई शुरू हुई, तो उसका फलक बड़ा था, जनता जुड़ी भी बड़े पैमाने पर। आज क्या वो जनता आपको यहां दिखाई देती है? क्या वो फलक बड़ा दिखाई देता है? क्या स्टेक होल्डर्स आपको दिखाई देते हैं? मैं आपके नजरिए से समझना चाह रही हूं। अब इसका भविष्य क्या है? जब सोनम वांगचुक यहां से अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं, अब इस प्रदर्शन को आगे कैसे बढ़ा पाएगी ये कॉकरोच जनता पार्टी? उसी पे मैं बात कर रहा था कि आपने कहा कि क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है? धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है क्योंकि वो हेड है ना। क्या उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। इससे पहले भी मंत्रियों ने विभिन्न विषयों पर जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों को छोड़ा है, हमने भी चर्चा की है यहाँ पे, भरपूर चर्चा की। यहां तक की ये बात सही। अब इसका भविष्य क्या है ये डिपेंड करेगा। देखिए, इस आंदोलन को वैसे भी, जैसे आपने भी कहा, बहुत ज्यादा समर्थन मिल नहीं रहा था। ऐसा नहीं था कि, वैसे अगर हमने देखा है हमारे देश में प्रदर्शनों को बहुत बड़ा बड़ा समर्थन मिला है, कई जगह पे मतलब ऐसे प्रदर्शन हुए हैं या ऐसी मूवमेंट्स खड़ी हुई जहां सरकारें चेंज हो गई, ऐसे भी मूवमेंट्स हुई। लेकिन इस प्रदर्शन को कोई खास जो है तवज्जो नहीं मिल रही थी। ऐसा नहीं था कि ऑल इंडिया से लोग जो हैं इसमें जुड़ गए हैं, पूरे देश से जुड़ गए हैं और इस तरह से हो रहा है। तो देखना पड़ेगा सोनम वांगचुक जब वापस आते हैं क्या वो इस आंदोलन को जारी रखते हैं, क्या उनके पीछे जो लोग हैं, दीप के जैसे लोग जो हैं, क्या वो इसको आगे बढ़ा पाते हैं, ये देखना हो। ये हम भी देख रहे हैं। लेकिन 20 दिनों से जो जंतर मंतर का स्पॉट था वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था सियासतदानों के लिए भी। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के नेता जंतर मंतर पहुंचकर सियासत कर रहे थे। आज जब पुलिस ने वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया तो विरोधियों को सरकार को घेरने का मौका मिला। अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सचिन पायलट, सोनम वांगचुक को लेकर और ममता बनर्जी तक का पोस्ट भी है। बहुत सारी फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन जो 3 चुनिंदा बाइटें हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूं। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी, बदतमीजी करके, धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आज़ादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं? ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। बहुत ही निंदनीय ऐसी कृति सरकार ने की है। और जैसे मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन का संबंध रहा नहीं है, ना ही इन लोगों को जनता का ख्याल है।
और ना ही इन लोगों को प्रशासन करना आता है। जो भी युवा वहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? वांगचुक जी वहाँ जो बैठे थे अनशन के लिए, क्यों बैठे थे? इसलिए बैठे थे कि नेट का पेपर, नेट की जो एग्ज़ाम थी वो ठीक तरीके से ये लोग ले नहीं सकते। और ऐसे धर्मेंद्र प्रधान में क्या ऐसी कौन सी खास बात है? इन इतने सारे युवाओं ने अपनी मतलब खुदकुशी की है। सोनम वांगचुक अपने खुद के प्राण देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरकार है जो हिल नहीं रही। और कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर ये कार्रवाई की है तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का आदेश ऐसा था कि उनको उठा के लेके जाए। आज भी, इसके पहले भी अनशन, बहुत सारे अनशन हुए हैं। महात्मा गांधी जी भी अनशन करते थे, अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था, और उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी। अभी भी समय नहीं गया है, चर्चा करें और अनशन अगर वो छोड़ सके तो अच्छी। सरकार ने वांगचुक जी से कोई संवाद नहीं किया। जिन मांग को लेकर वो इतने दिन तक हड़ताल पर बैठे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, जिम्मेदारी सरकार की बनती थी कि उनकी मांगों पर गौर करें। इस तरह की कार्रवाई कर कर ये दिखा दिया उन्होंने कि उनको परवाह नहीं जनता क्या सोच रही है, पब्लिक क्या चाहती है। वो सिर्फ जिस मुद्दे को लेकर वो बैठे हैं, जिस मुद्दे को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि भाई पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, और शिक्षा प्रणाली जो बिल्कुल चौपट हो चुकी है उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी तय हो। इस्तीफा दें शिक्षा मंत्री, इस मांग को लेकर वो बैठे थे 20 दिन तक। बजाय उनसे कोई संवाद होता, डायलॉग होता, उनकी बात पर गौर करी जाती। जिस तरह उठाया उनको ले गए, वो डर गए थे, अब बैकफुट पर हैं, बौखला गए हैं। और सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम किसी आंदोलन को चलने नहीं देंगे, लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से वो अगर अनशन कर रहे थे, पूरा देश उनकी भावना से जुड़ रहा था, इसको देखकर सरकार घबरा गई और घबराहट में काम किया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। अब जो बात सचिन पायलट कह रहे हैं, जब ये नीट वाला पूरा मुद्दा था, राहुल गांधी भी तो यहां पर आ सकते थे, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। राहुल गांधी ने यही बातें लेकिन देहरादून में कही। तो कांग्रेस पार्टी की सियासत इस मुद्दे पर क्या है? सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल, सुमीर जी जो बात आज कह रहे हैं, अनशन तो अन्ना हजारे ने भी किया था, वहां से इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी निकाली, लेकिन उस अनशन की कोई वैल्यू नहीं थी जब अरविंद केजरीवाल ने ये अनशन किया था। वो सारी तस्वीरें मेरे सामने, तो वो फ्लैशबैक एकदम सामने आ गई, तस्वीर पिक्चर की तरह चल रही है। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अब इनका ये जो इस एक अनशन के जरिए वो जो राजनीति करना चाह रहे थे, यहाँ से उसे बल मिल रहा है या कमजोर हो रही है? आपके साथ एक सवाल भी कर लें। समीर जी, राहुल गांधी को फुर्सत थी नीट के बारे में बात करने के लिए? देखिए, तो राहुल गांधी को तो नीट के बारे में फुर्सत थी ना, राम मंदिर पे फुर्सत थी। राहुल गांधी विदेश से लौटे तो मौका मिले ना, अब विदेश से अब लौट कर आए वो, मुझे लग रहा है वो सेशन में भी कुछ राहुल गांधी बोलने नहीं वाले हैं। रही बात इस आंदोलन की, तो मैं दो बातों का जिक्र करना चाहूँगा। अगर अन्ना हजारे का आंदोलन हम देखें, जब केजरीवाल के समय जब हुआ था, तो अन्ना हजारे को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, उस समय तय था अरविंद केजरीवाल का कि मुझे भविष्य की मुझे राजनीति करना है और उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अन्ना हजारे भोले थे, उनको समझ भी नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी मंडली मुझे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है। और भविष्य में सारे लोग, चाहे वो किरण बेदी हो, चाहे वीके सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम जो लोग जुड़े थे, सब कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक स्वार्थ लेने के लिए इस आंदोलन का इस्तेमाल करेंगे। और वही हुआ। अन्ना हजारे रालेगढ़ सिद्धि चले गए, बाकी सब लोग अपने अपनी पोस्ट लेके, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई एलजी बना, कोई कहीं बना, कोई मोदी सरकार में मंत्री बना, सबने जहाँ जिसकी काम हुआ वहाँ अपना पद लेकर बैठ गया। अन्ना हजारे इस बात को से बहुत आहत हुए। अब वही हुआ है कि जिस तरीके से अभिजीत दिपके ने यह आंदोलन शुरू किया, तो उनको एक चेहरा चाहिए था। अभिजीत दिपके तो कोई विश्वसनीय आदमी है नहीं, उनके नाम पर लोग आते नहीं। उन्होंने सोनम वांगचुक से संपर्क किया। सोनम वांगचुक को लगा कि भाई चलो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन करते हैं। चूंकि सोनम वांगचुक राजनीतिक आदमी नहीं है, एक उनका सम्मान है, तो उनको लगा कि इसके नाम पर हम अपनी राजनीति को चमका लेंगे। और 28 जून को सोनम वांगचुक अपना आमरण अनशन पर भूख हड़ताल पर